रायपुर में जिस तरह से दुकानें खोलने को लेकर शंका बनी हुई थी, अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। रायपुर कलेक्टर ने यह शंका खत्म कर दिया है। जिले में अभी पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा, जिसके बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि अभी जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं उसे छोड़कर सभी गैर जरूरी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसके अलावा दूध, किराना और दूसरी जो दुकानें हैं वो निर्धारित समय तक ही खुलने की उन्हें अनुमति दी गई है। हालांकि दवा की दुकानों पर छूट बरकरार रखी जाएगी। पहले से निर्धारित समय के मुताबिक टायर, इलेक्ट्रिकल की जो दुकानें हैं वो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सीमेंट, सरिया, ऑटोमोबाइल की जो दुकानें हैं सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। वहीं पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, मेडिकल उपकरणों की जो दुकानें हैं वो सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। तो रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से हम देख पा रहे थे कि रायपुर में दुकान खोलने को लेकर शंका की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल सुबह तस्वीर कुछ इस तरह से देखने को मिली कि जो गैर जरूरी सामानों की जो दुकानें थे उसमें बर्तन की दुकानें हो, कपड़े की दुकानें हो, ये सारी दुकान सुबह खुल गई थी और अचानक पुलिस बाजारों में पहुंचती और इन दुकानों को बंद कराया जाता है। दरअसल यहां पर असमंजस की स्थिति दुकानदारों के बीच बनी हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें गैर जरूरी जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये स्थिति यहां पर निर्मित हुई। लेकिन अब जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अभी जैसे कल MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आदेश निकाला है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको अभी अडॉप्ट करने के बाद ही ये अपने स्टेट में लागू होगा। उसके संबंध में अभी एक मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक टाइमिंग की बात है, जो पेट्रोल पंप्स है, मेडिकल शॉप्स और जो मिल्क पार्लर है और जो गैस एजेंसी हैं वो पूर्व में जितनी भी जो उनको जो टाइमिंग जो दिया गया था उस हिसाब से खुला रहेगी। बाकी सभी जो दुकानें जैसे 4 बजे तक हमने अभी जो एक लिस्ट निकाले हैं उसी बेसिस पे, और कुछ जैसे जो सीमेंट और सरिया दुकानें हैं और जो पंक्चर दुकान वगैरह जो भी है तो वो 2 बजे या 3 बजे जो लिस्ट के आधार पे वो खुला रहेगा। जो शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करना पड़ेगा और एसेंशियल आइटम खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भी वो गाइडलाइन जो है वो काम कर रही है। दुकानों का भी एक निर्धारित समय दिया हुआ है, वो समय के बाद अगर कोई दिखा हम लोगों को घूमते हुए तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में जो डबल सीट भी जा रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स या फिर कोई बुज़ुर्ग रहेंगे या फैमिली रहेगा तो हम लोग थोड़ा उसमें नरमी बरत रहे हैं। लेकिन कोई बेवजह घूम रहा है तो उसको बिल्कुल गाड़ी भी जब्त कर रहे हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। चलिए, तो सुबह से ही रायपुर में दुकान खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 3 दिन पहले जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से वही मान्य होंगे और गैर जरूरी जो दुकानें हैं वो अभी भी नहीं खुलेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार असमंजस की स्थिति दुकानदारों के बीच देखी गई, इसलिए जो सारी दुकानें हैं वो सुबह के वक्त खुल गई। हालांकि प्रशासन ने उन दुकानों को बंद कराया और कलेक्टर की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो 3 दिन पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसी के आधार पर जो है वो अब भी दुकानें यहां पर खुलेंगे। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये पहले स्थिति आ रही थी कि लोगों ने अपने दुकान खोल लिए और ये कहा जा रहा था कि केंद्र की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, वो राज्य सरकार नहीं मान रही है या राज्य सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है वो बातें। तो ऐसे तमाम जो संशय, जो कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मैं बता दूं कि केंद्र की एडवाइजरी, केंद्र ने भी स्पष्ट रूप से जो एडवाइजरी जारी किया है उसके तहत यही है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो रूरल एरियाज़ के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के सभी दुकान खोले जाएंगे, ये साफ तौर पर निर्देश है। और उसी तरीके से एक्सेप्ट जो शॉपिंग मॉल्स है अलाउड नहीं है वहाँ पे। और उसके अलावा जो अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो जो आवासीय परिसर में जो दुकानें हैं, आवासीय परिसर में अर्थात जो है कई सारे ऐसे देखते हैं कि जो कॉलोनीज रहती है उसके अंदर कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर दुकानें खोली जा सकेंगी। तो अभी कुछ देर पहले जब मुख्य सचिव के साथ जब बैठक हुई, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई, इस बैठक के बाद
फिर कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि जो 3 दिन पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे दुकानों को खोलने को लेकर, वही दिशा निर्देश पर एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में काम की दुकान खोले जाने हैं और इसको लेकर जो है सरकार ने जो है समय भी निर्धारित किया है और इसी निर्धारित समय के अनुसार ही जो है दुकान खोले जाएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो पहले यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी जो है राज्य सरकार के तक नहीं पहुंची है और राज्य सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया है वो आमजनों तक नहीं पहुंची है, तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो 3 दिन पहले जो एडवाइजरी जारी की है दुकान खोलने को लेकर, वही दुकानें ही जो खुलेंगी। अगर मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं कि कौन सी अगर दुकान खोले जा सकेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कुछ दुकानें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स है वो पहले ही दुकान खुल रहे हैं, सभी प्रकार के हॉस्पिटल बेड है और खाद और बीज की जो दुकानें हैं, जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, उसी तरीके से राइस मिल है, आटा है, तेल है, दाल मिल्स, पंचर टायर की दुकानें हैं, ऑप्टिकल्स की दुकान है, किराना दुकान है, वाटर कैन की दुकानें हैं, बेकरी की दुकानें हैं, सप्लीमेंट्री सीमेंट और सरिया की दुकानें हैं, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर ये स्वतः करने वाले व्यक्ति हैं जो खुद से जा सकते हैं। इसी तरीके से स्टेशनरी की दुकानें हैं और राशन दुकानें। तो ये जो मैं सब बताया हूँ तो इसमें जो है टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने समय तक खोले जाएंगे। तो लोगों को कहीं भी जो है यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि केंद्र ने कह दिया है कि सभी गैर जरूरी भी दुकानें अगर खोली जाएंगे तो खोली जा सकती है। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। केंद्र ने ऐसा एक भी एडवाइजरी जारी नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा हो कि कोई भी गैर जरूरी दुकानें खोली जाएंगी। मेरे पास अभी अब मैं दिखा सकता हूँ कि केंद्र की जो एडवाइजरी है उसमें साफ तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और साफ तौर पर जो शहरी क्षेत्रों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। उस पर साफ तौर पर कहा गया स्टैंड एलोन मतलब कुछ ऐसे दुकानें अगर शहर के क्षेत्र में भी अगर हो तो अगर एक ऐसी दुकानें जहाँ के आसपास की दुकानें ना जुड़ी हो तो ये साफ तौर पर ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और इससे पहले जब बैठक हुई तो कलेक्टर ने भी स्पष्ट रूप से यह जो है मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो 3 दिन पहले हमने जो एडवाइजरी जारी की है वही दुकानें खुली रहेंगी। तो लोगों को और दुकानदारों को ये समझना होगा कि सरकार ने राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए थे 3 दिन पहले वही अभी मान्य होगा। और दूसरा जो केंद्र ने जारी किया है तो समझना होगा यहाँ पर जो आवासीय परिसर में जो दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सभी दुकान खोले जा सकते हैं। निश्चित रूप से चलिए सौरभ, जो कुल मिलाकर शंसा की स्थिति लगातार सुबह से रायपुर में बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 3 दिन पहले जो गाइडलाइन जो एडवाइजरी जारी की गई थी राज्य सरकार की ओर से, उन्हीं गाइडलाइन का पालन अब भी रायपुर में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।